नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें कि आतंकी यासीन मलिक को एनआईए की कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये उम्र कैद की सजा दो अलग अलग मामलों में सुनाई गई है। टेरर फंडिंग का मामला था और इसमें एनआईए कोर्ट द्वारा अब फैसला आ चुका है और फैसले के तहत दो मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है। बता दें कि एनआईए ने कोर्ट में फांसी की मांग की थी, लेकिन इन्हें उम्र कैद की सजा जो है सुनाई गई है। दो अलग अलग मामलों में जो है इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग का मामला था जिसके बाद सुनवाई हुई और कोर्ट से ये मामला निकलकर सामने आया। 10 लाख रुपए जुर्माना, दो अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा, एक और मामले में 5 साल की सजा। इस तरीके से कई सारी धाराएं लगाई गई थी। उन धाराओं के तहत अलग अलग सजा सुनाई गई, लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि सारी सजा जो है एक साथ चलने वाली है। उम्र कैद की जो सजा है वो एक साथ, एक और उम्र कैद की जो सजा है, ये सब साथ में चलने वाले हैं। तो ये जो है यासीन मलिक के ऊपर आप कह सकते हैं बड़ा फैसला जो है देखने के लिए मिला है। और इसके बाद इसका जैसे ही सजा की जो सामने आई है जजमेंट, उसके बाद ही विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी, इसके डायरेक्टर है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने इस फैसले को सराहा और लिखा, ग्रेट जजमेंट। ये वही वक्त है जिसका हमें इंतजार था, ये वही वक्त है जिसका कश्मीरी हिंदुओं को इंतजार था। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है हमारे कैंपेन ने हासिल कर दिया है। #राइट फॉर जस्टिस। उन्होंने कहा जिस दिन का वादा था वो आज ही आ गया, हम देखेंगे। वहीं आपको बताएं कि अब इस फैसले को, जो कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया, अब ये कहा जा रहा है इस फैसले को एनआईए द्वारा अब हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है उनकी तरफ से फांसी की मांग की जा रही है। अब ऐसे में आपको बताएं कि यासीन मलिक को सजा अब सुनाई गई है, लेकिन सजा से पहले भी काफी ज्यादा माहौल जो है कश्मीर में खराब देखने के लिए मिला। माहौल जो है काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में खराब देखने के लिए मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के प्रमुख यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में सजा का ऐलान हुआ। और इससे पहले ही श्रीनगर के मायासुमा क्षेत्र स्थित यासीन मलिक के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों ने इन लोगों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। यासीन मलिक को दिल्ली स्थित एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसी के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है। इस ऐलान से पहले यासीन मलिक के समर्थकों ने श्रीनगर के मायसुमा में उनके घर के बाहर एकत्रित हो गए थे और उन लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने नारेबाजी भी की, लेकिन देखते ही देखते हालात बदल गए। मलिक के समर्थकों ने कुछ देर बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसी दौरान बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बता दें कि यासीन मलिक की सजा के ऐलान से पहले ही दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। साथ ही कोर्ट के अंदर और बाहर जाने वाली सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया था। इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो सेवा है उसे भी वहां पर रद्द कर दिया गया। पत्थरबाजों के पत्थरबाजी करने के बाद वहां पर इंटरनेट को भी कट किया गया। बताया सुरक्षा बलों की ओर से श्रीनगर के मायसुमा इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई, लेकिन इस दौरान इलाके के दुकानें बंद कर दी गई थी और जो है मलिक के समर्थक सड़क पर उतर आए। इन लोगों ने पहले उनके घर और ऑफिस के बाहर एकत्र होकर नारेबाजी की और इसके बाद एक दूसरे इलाके में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शन करके पत्थरबाजी की गई। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने पर जो है आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें तितर बितर किया। हालांकि अभी इस इलाके में जो माहौल है वो संवेदनशील है। क्षेत्र में सुरक्षा बल ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रही है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना देखने के लिए मिले और यहाँ पर इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है। तो बता दें कोर्ट की तरफ से जो है बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन फैसला आने से ठीक पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के तरफ से एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट किए जा रहे थे। एक के बाद एक बड़े वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री जो है सभी यासीन मलिक के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। क्रिकेटर जो है शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के
पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उनके तरफ से भी यासीन मलिक को लेकर मदद की गुहार लगाई जा रही थी। बता दें कि इस पूरे मुद्दे में शुरुआत से ही जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी काफ़ी बयानबाजी की गई। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया तो वहाँ उन्होंने 6 आदमी को फांसी दी और दर्जनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। यहाँ 2015 के बाद कितने लिंच हो गए, लेकिन उनको हार पहनाया जाता है और सम्मान होता है। तो उस न्याय तंत्र और इस न्याय तंत्र में यहाँ के जुडिशरी में और यहाँ के जुडिशरी में यही फ़र्क है। बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुसलमानों को मरवाना, मस्जिदों पर कब्जा करना। मैं इनसे कहती हूं कि अगर आपके पास हिटलर की तरह कोई नुस्खा है तो बता दें आप मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं। यानी इस पूरे मामले पर महबूबा मुफ्ती राजनीति करती नजर आई। बता दें कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयानबाजी की गई। महबूबा मुफ्ती लगातार इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरती नजर आई, मोदी सरकार पर सवाल खड़े करती नजर आई, मोदी सरकार को लेकर ताने कसती नजर आई। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला जो है कोर्ट के हाथ में रहता है। कोर्ट जो फैसला है सबूतों के तहत, सबूतों के बुनियादी पर जो है फैसला वो लेता है। इसमें किसी तरीके की किसी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। केंद्रीय एजेंसी होती है, जांच एजेंसी होती है। एनआईए पूरे मामले को लेकर चार्जशीट तैयार की थी। टेरर फंडिंग का मामला था और इसे कोर्ट में लाया गया। कोर्ट की पूरी प्रक्रिया होती है, वो उस प्रक्रिया के तहत जो है जो भी दोषी आरोपी आतंकवादी होते हैं उनको उनके इस हिसाब से सजा दी जाती है। लेकिन राजनीति करते हुए सरकार पर, भारतीय सरकार पर हमला बोलने के लिए हमेशा तैयार महबूबा मुफ्ती, हर आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार महबूबा मुफ्ती, हिंदू मुसलमान करने के लिए सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर जो है एक ऐसे मौके जो है मिल गए जहां पर यासीन मलिक के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने भड़काऊ बयान दिए और यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की और जमकर बयानबाजी करती नजर आई। पूरे मामले को पॉलिटिसाइज्ड जो है करती नजर आई। कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने सजा सुनाई, उम्र कैद की सजा हो चुकी है यासीन मलिक को। लेकिन इस सजा होने से ठीक पहले मौके का फायदा उठाते हुए, माहौल गर्म देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने फिर अपने तरफ से बयानबाजी करके सरकार को जो है घेरने की कोशिश करती नजर आई थी। तो ऐसे में आपको बताया कि लगातार जो है इस मामले को लेकर एक के बाद कई सारे ट्वीट किए गए। पूर्व जो पीएम है इमरान खान, उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया, बताया कि किस तरीके से जो है चीजें हैं, किस तरीके से इन्हें गलत मनगढ़ंत कहानियों में फंसाया जा रहा है, सारी चीजें जो है वो। और ऐसे में आपको बताया कि कुल मिला के यासीन मलिक को 10 जो है मामलों में सजा हुई है, 2 मामलों में उम्र कैद, 5 में 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये जो है लगातार अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। जिसके बाद आपको बताया कपिल मिश्रा ने ठीक का सजा होने से पहले एक ट्वीट किया था। जब यासीन मलिक को सजा नहीं सुनाई गई थी तब ट्वीट किया गया था। यासीन मलिक को सजा हो जाने के बाद एक बार फिर भाजपा के नेता कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा, न्याय अभी अधूरा है, जब तक यासीन मलिक को फांसी नहीं होगी तब तक कश्मीरी पंडितों को, मासूमों जिनकी हत्या यासीन मलिक के कारण हुई, उनके परिवारजनों को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा। एक दिन हत्यारों और आतंकवादी यासीन मलिक को फांसी जरूर होगी। वहीं विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया, डायरेक्टर है और कश्मीर फाइल्स के जरिए ही यासीन मलिक का भी नाम काफ़ी उछाला गया। उनके बारे में सारी चीज़ें दिखाई गई, किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के साथ जेनोसाइड किया गया, इस मामले को सामने रखा गया। उन्होंने इस फैसले की सराहना की और बताया कि एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया गया था। आखिर में उन्होंने कोट करके लिखा, जिस दिन का वादा था वो आज ही आ गया, हम देखेंगे। अतुल भाटवलकर की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि यासीन मलिक की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को दंड दिया गया है, सत्यमेव जयते। वहीं आपको बताया कि कोर्ट से ठीक बाहर निकलते हुए जैसे ही सजा जो है दे दी गई, क्योंकि कई मामलों में सजा दी गई, 10 मामले थे, अलग अलग सजाएं सुनाई गई, 2 उम्र कैद की सजा थी और भी मामले जुर्माने वगैरह थे। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलते ही एडवोकेट उमेश शर्मा की तरफ से मीडिया जो बाहर खड़ी थी उनको बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको 2 उम्र कैद यानी यासीन मलिक को 2 उम्र कैद की सजा सुनाई है। 10-10 साल की 5 सजाएं हैं। कोर्ट में जुर्माना भी लगाया है, अगर जुर्माना नहीं देते तो उसके बदले सजा मिलेगी। यह हाई कोर्ट में सिर्फ सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, निर्णय के खिलाफ नहीं ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लगातार इस पे अपडेट है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। वही जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले में जैसे ही सज़ा सुनाई गई है उसके बाद लगातार जो है अपडेट देखने के लिए मिले हैं। तो बता दें आपको कि निर्मल खन्ना जो है वो IAF ऑफिसर रवि खन्ना की पत्नी है और उन्हें भी जो है एक विक्टिम थे उनके पति टेरर अटैक में, जो कि यासीन मलिक द्वारा किया गया था। जैसे ही यह सज़ा जो है मुकर्रर की गई, जैसे ही सज़ा सामने आई है उसके बाद
उनसे भी बयान लेने के लिए मीडिया पहुंची, जहां पर उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आया है, जिस फैसले को भी जज ने जो है मुकर्रर किया है, उसका मैं सम्मान करती हूँ। उन्हें बेहतर पता है कि क्या ऐसे मामले में कौन सी सज़ा जो है सुनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 100% भरोसा है कि इंसाफ मुझे दिया जाएगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार बयानबाजी है। हमने आपको अपडेट इसमें बता दिया, अभी तक की जो भी अपडेट रही है। यासीन मलिक को जो है 2 उम्र कैद की सज़ा के तहत 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती से पॉलिटिसाइज कर रही थी, क्या कुछ बयान था वो भी हमने आपको बताया है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से उसमें अपडेट्स अभी जो है अभी तक जो आई हुई अपडेट्स उससे भी आपको रूबरू कराया। ऐसे में आपने ये पूरा मामला जो है विस्तार से जानना समझ लिया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।